सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल। स्वागत आप सभी का नर्सिंग अंडर 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये वीडियो बड़ा खास होने वाला है। इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहां आपके बहुत सारे जो डाउट है उनको मैं क्लियर करने वाला हूं कि आप कौन कौन जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए, रिसेंटली आप लोगों को पता होगा। अच्छा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको एक कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो वो भी कमेंट जरूर करिएगा, और साथ ही साथ लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, अभी आप लोगों को रिसेंटली पता होगा कि एम्स के, या मैं बोलूं एम्स के थ्रू एक एग्जामिनेशन आया जिसका नाम है CRE। क्या है CRE? ये क्या है? कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। और इसी के थ्रू इस बार जो है वो ESIC की एग्जाम आपकी कंडक्ट होएगी। ये आपको पता होना चाहिए। बड़ा अच्छा मौका है। पिछली बार ESIC ने अलग से इंडिविजुअल एग्जाम कराया था, लेकिन इस बार एग्जाम अलग से नहीं होगा, इस बार CRE के थ्रू होगा। और जिसके टोटल पोस्ट, अगर फीमेल की बात करूं तो फीमेल के लिए 460 पोस्ट है, और मेल के लिए कितने पोस्ट है? 113 पोस्ट हैं टोटल। मतलब लगभग 573 पोस्ट टोटल ESIC की वैकेंसी आई है। लगभग कितने हैं टोटल पोस्ट? 573 पोस्ट टोटल है। अब सवाल ये उठता है कि सर इनके लिए कौन कौन एलिजिबल है? क्या BSc नर्सिंग, क्या GNM, क्या ANM, या पोस्ट बेसिक नर्सिंग? किसके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए? सेंट्रल का, कास्ट का, या क्या? सारी बातें आप लोगों से करने वाला हूं। तो यहां पर 573 टोटल पोस्ट जो है वो हमारे सामने आई है। सबसे पहले तो देखो, मैं आपको एग्जाम का पैटर्न बता देता हूं। एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है? तो एग्जाम का जो पैटर्न है भैया, वो टोटल 100 MCQs आने वाले हैं। टोटल 100 MCQs आने वाले हैं ESIC के इस पेपर के लिए, जिसमें से 75 MCQ हमारे नर्सिंग के होने वाले हैं। किसके होने वाले हैं? हमारे नर्सिंग के होने वाले हैं 75 MCQs, जबकि 25 MCQ नॉन नर्सिंग के होने वाले हैं। नॉन नर्सिंग के होने वाले हैं 25 MCQs। एक सवाल सही होने पर आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। 4 मार्क्स फॉर राइट, 4 मार्क्स फॉर राइट आंसर। अगर आपने एकदम राइट आंसर दिया है तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आपने गलत किया है तो -1 नेगेटिव मार्किंग आपकी काट ली जाएगी। मतलब -1 की नेगेटिव है, 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा अगर आपका गलत हो गया तो। ये बेसिक सी बातें बताई सबसे पहले तो कि ESIC में कितने पोस्ट है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने MCQ रहने वाले हैं, नर्सिंग के कितने, नॉन नर्सिंग कितने। अब सवाल उठता है यहां पर कि भैया कौन इस फॉर्म को भर सकता है? तो देखो, मैं आप लोगों को पूरी बात बता देता हूं। मैं यहां पर लिखूंगा कोर्स का नेम, कोर्स नेम, और यहां मैं उसके लिए लिख रहा हूं एक्सपीरियंस, कि कितना एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे सबसे पहले मैं लिखता हूं, अगर आपने BSc नर्सिंग किया है रेगुलर, BSc नर्सिंग किया है आपने रेगुलर, तो भैया आपको कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है ESIC के लिए। नो एक्सपीरियंस, नॉट रिक्वायर, कोई आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने BSc नर्सिंग ऑनर्स किया है, BSc नर्सिंग ऑनर्स किया है, तो भी आपको कोई एक्सपीरियंस आवश्यकता नहीं है, नॉट रिक्वायर। अगर आपने जो है वो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर लिया, मतलब GNM के बाद में आपने 2 साल का पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर लिया, तो भैया तो आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अगर आपने कर लिया तो नॉट रिक्वायर, कोई आवश्यकता नहीं है एक्सपीरियंस की, आप फिल कर सकते। लेकिन सबसे बड़ा डाउट आता है यहां पर कि अगर आपने GNM किया है तो अब आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा 1 साल का। कितने? और ये 1 ईयर एक्सपीरियंस होगा मिनिमम, 1 ईयर एक्सपीरियंस है ये, और ये मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में चाहिए होगा। 50 बेडेड हॉस्पिटल में मिनिमम। ये गवर्नमेंट प्राइवेट कोई सा भी हो सकता है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं सर हमने संविदा पे काम किया है, ये किया है, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, संविदा पर भी मान्य होगा इसका, ठीक है। दूसरी बात मैं यहां बता दूं, ये जो एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा, ये आपके रिजल्ट के दिन, जैसे आपका रिजल्ट, मान लीजिए किसी का रिजल्ट 1 जनवरी 2023 को आया था, ठीक है। ये एक्सपीरियंस रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट मिला है उस दिन से काउंट नहीं होगा, हमेशा एक्सपीरियंस काउंट होता है जिस दिन आपका रिजल्ट आता है।
जैसे आपका रिजल्ट 1 जनवरी को आ गया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मिलने में तो 3 से 4 महीने लग जाते हैं, तो वो 4 महीने आपके वेस्ट नहीं होंगे। मान लो आपने 1 जनवरी को रिजल्ट आया और आपने 2 जनवरी को हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया और आपने 2 जनवरी 2023 से लेकर 2 जनवरी 2024 तक किया है, मान के चलते हैं, तो भैया यहां आपका ये 1 साल का एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाएगा। जो 1 साल का एक्सपीरियंस है ये विदाउट एनी ब्रेक होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 4 महीने यहां कर लिया, 5 महीने वहां कर लिया और 6 महीने वहां कर लिया, तो ऐसा काउंट नहीं होगा। विदाउट ब्रेक होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी बात, आपका इसका पूरा प्रूफ होना चाहिए आपके पास। ये नहीं कि आपने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए 2-5 हजार रुपए दिए और आपने नकली बनवा लिया, नहीं। क्योंकि यहां पर आजकल क्या हो गया है, एक्सपीरियंस को चेक करने के लिए सैलरी ट्रांजैक्शन को चेक किया जाता है। जब आपका पूरा सिलेक्शन हो जाएगा तो एक प्रोसीजर आजकल ये होने लग गया है, जो एक्सपीरियंस, क्योंकि अभी रिसेंटली एम्स में क्या हुआ, 5-7 लोग फर्जी पकड़ में आए, तो उन लोगों को रोकने के लिए भैया आजकल ये करने लग गए हैं। तो आप एकदम जो है वो जागरूक हो जाइए, फर्जी नहीं बनवाना है, कुछ भी फर्जी नहीं होने देना है। और अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो आपकी उसको मतलब उसके लिए आपको कंप्लेंट भी करनी चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस का माजरा है पूरा। और अगर आपने एएनएम किया है तो आपके लिए ये पोस्ट नहीं है, एएनएम के लिए ईएसआईसी में नहीं है। ये हम लोग ये बोल सकते हैं सॉरी टू रिग्रेट, सॉरी टू इन्फॉर्म, लेकिन एएनएम के लिए जीएनएम लास्ट जो है वो इन्होंने जो है क्राइटेरिया बोला है। अच्छा, उसके अलावा अब आपकी तैयारी के लिए, सीआरई की तैयारी के लिए मैं बता दूं, देखो यहां पर आप लोगों के लिए सीआरई के लिए आप लोगों के लिए अड्डा 24/7 की तरफ से शानदार एक क्रैश कोर्स जो कि 1 महीने का बैच है। क्योंकि आपको सबको पता है ना, आपको सबको पता है भाई 1 महीने में क्या होने वाला है, वैकेंसी आ जाएगी 26 फरवरी के 28 फरवरी के एग्जाम है। लेकिन इस 1 महीने को बेहतरीन बनाने के लिए आप यहां देखेंगे भैया, पूरा देख लीजिए, ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर प्रहार बैच, ये प्रहार बैच 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है और बड़ा शानदार बैच होने वाला है। और ये मिनिमम प्राइस में आप लोगों को मिल रहा है, केवल और केवल ये 2999 में मिल रहा है, 2999 में आप लोगों को मिल रहा है। यहां पर अभी आप वाई नाउ पर क्लिक करेंगे, कूपन कोड क्या डालना है, Y930, और जैसे आप एक कूपन कोड एंटर करेंगे आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाएंगे इस बैच के लिए। तो भैया बैच आप लोगों के लिए बन चुका है, बड़ा शानदार बैच है, 1 महीने का क्रैश कोर्स बैच है। लेकिन यकीन मानिएगा इस बैच में आपको सब कुछ मिलने वाला है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डीपीपी, मतलब 1 महीने आपको पूरी तरीके से इस बैच के अंदर एनरोल कर देंगे। डेली लगभग 8 से 9 घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर हम इस सीआरई के लिए एकदम एलिजिबल, एकदम रेडी हो पाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। टिल देन थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का। और एक नंबर दिए गए नीचे, इन पर आप कॉल करके इस बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।